चलो हुण असीं लैक्चर नंबर 3 कर लिया है, 4 स्टार्ट करन लगे हैं। लास्ट लैक्चर असीं कॉम्पलैक्स एनालिसिस बेसिक पढ़िया सी, एनालिटिकल फंक्शन किहड़े हुंदे आ, ते फिर हुण टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन मैं दस्सी सी किद्दां करनी हुंदी है अराउंड Z इक्वल टू A पॉइंट। जे Z इक्वल टू 0 होएगा तो A दी वैल्यू 0 कर देना। स्टैंडर्ड रिजल्ट है कुछ जो टेलर तो असीं फाइंड आउट भी कर सकते हैं वाले, ठीक है। ऐसा ही टेलर तो बने हुए हैं। क्वेश्चन कहते फर्स्ट फ्यू टर्म्स इन टेलर सीरीज़ किहदे वास्ते एफ एक्स साइन एक्स। ये आ सकता है मैथमेटिकल फिगर का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। सो जो असीं एफ π/4 के अराउंड कड्डांगे ना इनू, साडा जो टर्न पॉइंट है दैट इज़ नॉट ओरिजिन, तो शुरू करांगे। पहला सब तो इंपॉर्टेंट थिंग है, सब तो पहला एफ ए, फिर की होंदा साडे को एक्स माइनस कंसर्नड पॉइंट एफ डैश ए कहते कौन है π/4। फिर आएगा मेरे को x माइनस π/4 द स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश। फ्यू टर्म्स करनी, पहली 3-4 ही कर लो, ठीक है। बस सॉल्व करना, ध्यान से कर देना, ठीक है। π/4 ते दोनों ने आंसर कड्ढे तो √2 तो आने ही आने हैं, √2 सारे च कॉमन है, ये नहीं गए, ठीक है। सी तो वैसे कट्टी गई। टेलर सीरीज़ उन्हें लॉ ए हुण औखा है साडे वास्ते लॉ कॉज हाइपरबोलिक का, क्योंकि यदा डेरिवेटिव जिवें कड्डांगे ना जो एफ एक्स, पहला तो एफ एक्स ही है लॉ कॉस हाइपरबोलिक, जो एफ डैश एक्स आना ना वो आना है 1/cos हाइपरबोलिक एक्स, तो कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव द साइन हाइपरबोलिक एक्स। ये नहीं आने वाला, टू बी फ्रैंक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सानू डेरिवेटिव ही नहीं याद है, ठीक है। सो फॉर द सेफ साइड थोड़े डेरिवेटिव सीख लो, जो फर्स्ट डेरिवेटिव फिर tan x का सीकेंट हाइपरबोलिक होंदा, वैसे सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होंदा सीकेंट x tan x, बट इत्थे ਉਹਦੇ ਨਾਲ माइनस लग जाता होंदा, आना नहीं है पेपर के विच। दूजा तरीका देख लेने, उन्हें होर ईजी कर दिता, उन्हें एक्सपोनेंट के तोड़ दिता, इन्होंने टर्म्स कढ़ लिया, सिंपलीफाई करते, फिर आंसर कढ़ता गया, सोन बट आएगा नहीं। हाँ इंपॉर्टेंट थिंग कहते कॉस की वैल्यू आप 1 अज्यूम कर लें जो आप कहते थीटा अप्रोचिस टू 0, कहते अप टू 3 डेसिमल प्लेसिस थीटा कितना होना चाहिए। लर्न किया है मेरा 1.81, मैं लर्न किया है आंसर, सो इट इज़ 1.81, ठीक है। मैं भी लर्न किया। अगला है सीक्वेंट एंड सीरीज़ का क्वेश्चन है कि फॉर ए सर्कल जो सेंटर Z नॉट से होवे तो रेडियस होगा भाई R, सच दैट द पावर सीरीज़ कन्वर्जेंट तो ही होएगी जो Z माइनस Z नॉट होते रेडियस तो छोटा हो, मीनस इनसाइड जिस सर्कल की गल कर रहे हो, वट एवर योर आंसर दिस इज मीनस हो गया कि प्रीवियस टर्म में तुम सक्सेसिव टर्म में डिवाइड करो तो लिमिट एन अप्रोचिस टू इनफिनिटी को रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आता है। जो जो Z माइनस Z नोट सार जो कंसर्नड पॉइंट है वो सर्कल के अंदर है तो कन्वर्जेंट है तो डाइवर्जेंट फॉर ऑल अदर पार्ट्स। एड कंडीशन ही बस लर्न कर लो। लॉरेंट सीरीज़ हूँ टेलर सीरीज़ होगी, हूँ लॉरेंट सीरीज़ आप शुरू करते रिंग शेप जिन्होंने एनुलर डिस्क कहते हैं, जिसका कुछ पार्ट अलाउड होंगे कुछ पार्ट अलाउड नहीं होंगे। रिंग के डिस्क भी सारा अलाउड होंगे सीगा। तो पावर ऑफ Z ये पॉजिटिव हो गई तो अगे नैगेटिव नैगेटिव हो गई। तो नॉर्मली आप टेलर सीरीज़ के ना पावर सिर्फ इंक्रीज ही करते थे, हूँ साड़ी पावर बदन गई भी साड़ी पावर नैगेटिव भी होगी, सारिया हो लॉरेंट सीरीज़। इन्हें एक्सपैंड करो, एक्सपैंड का तरीका पर इन्होंने वक्रे वक्रे करना पेगा, पार्शियल फ्रैक्शन ला के। सानू याद है प्लस 2 मैथ के पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ी हुई है। पार्शियल फ्रैक्शन की करते हैं आप बेहद आइडियल तरीका होंगे वन वेरिएबल डिग्री की आना पता नहीं और चले जाए, दूजा का भी कॉन्स्टेंट बट की आना वह भी नहीं पता, नीचे आ गया Z माइनस 2, ठीक है। हो गया फिर ऐसे पुट Z में पहला 1 पुट कर लो, एक ही आ गया -1, Z में फिर 2 पुट कर लो, B की आ गया मीनिंग इज ओनली आस्किंग जो कला Z हो रेडियस कितने होंगे सेंटर रेडियस इनर वाले पॉइंट्स ही देख लें Z लेस देन
सो इतों मेरा वो सब तो पहला पार्शियल फ्रैक्शन आ गया जो 1 माइनस Z माइनस 1 Z माइनस 2 सी ना, -1 अपॉन Z माइनस 1 प्लस 1 ओवर Z माइनस 2। हुण दूजी चीज़, जे तुहाडा Z 1 तो छोटा है, याद रखना इफ़ योर Z इज़ लैस दैन 1, ठीक है, तो नॉर्मली असी हमेशा की करना होंदा है, या तो Z लैस दैन 1 या 1 बाय Z नू लैस दैन 1 लैके आना किसी एक नू। ऐसे केस सानू ऑलरेडी अवेलेबल है। आ तुहानू पार्शियल फ्रैक्शन उन्होंने प्रूफ करके दिखाया है, ठीक है, कर दिता, यह साडा आंसर आ गया। हुण काम शुरू होना बेटे, जे यह चीज़ां बन गई हुण की करना होंदा, कोई भी एक वैल्यू लो मेरे रीजन कोई भी, सब तो ईजी तो 0.5 ही लेनी, तो टिक एनी वैल्यू 0 1 दी, देखा कौन पॉजिटिव है तो कौन की है नैगेटिव। बट जो तुम 1.5 पुट किया ना, तो आ की बन गया नैगेटिव, तो यह की बन गया 0.1 तो नैगेटिव ही है दसेगा। बट इतने नैगेटिव नैगेटिव बाहर माइनस लगे ना पूरी टर्म के, यह पॉजिटिव, तो यह की बनेगा नैगेटिव। तो जो Z माइनस 2 नैगेटिव है ना, यदा मीन टेक ब्रैकेट, ठीक है, मैं तुम दस देना कि मतलब होता है, क्योंकि ये चीज़ देखनी है किसी तरीके दसिया Z की कंडीशन में लैस दैन 1 बोली एदा मीनिंग Z -1 फिर एक्सपेंशन आ वही दिक्कत। फिर उसके बाद Z ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਢ ਲਓ। माइनस लगना वो बनाने का तरीका एक ही है। एक्सपेंशन लाइन तो ईजी या 1 माइनस एक्स पावर ज़्यादा ईजी लगाना। सिमिलरली ज़्यादा होगा थी -1 वो भी क्या है नेगेटिव एन भी पॉजिटिव ना -1 कॉमन कर लिया। ताइयों 1 बनाया गया इस जगह पे, इस जगह पे 2 नहीं बनाना, इस जगह पे 3 नहीं बनाना। छोटी मोटी क्वेश्चन होनी है Z 2 वैल्यू को ही पुट कर लो। जे मैं 1.5 पुट कर देना, यह की बन जाता है नैगेटिव बनता है पॉजिटिव। तो पहले मैं करना पड़ेगा, ठीक है। पर जो दूसरे वाला सी ना वो की करना, जो पॉजिटिव आगे की कॉमन करना पैंता
Z ਦੇ टर्म से वन बनाना होंगे की बनाना होंगे Z डबल ही करना Z कॉमन कर दो वन इसके अंदर ये तक है पेपर तक सिर्फ दो क्लैरिटी हो जानी है क्वेश्चन वन तो बड़ा मटीरियल पिया होया है बट सानू लोड़ ही नहीं गी साडे क्योंकि असी कोई पॉजिटिव नेगेटिव होंगे एक और आया जे उन्हें अराउंड Z इक्वल टू वन बोल दिता है दैट इज़ इंपॉर्टेंट ਇਹਦਾ मतलब है होया कि अराउंड Z इक्वल टू वन है जे तो वो आले दुआले Z इक्वल टू जीरो ठीक है जे तो कुछ ना लिखे होंगे ना अराउंड हूँ सो दैट माइनस वन पहला ही रिड्यूस्ड है ये मैं किया वन टू टू के मान लो जे मैं माइनस वन की कोई वैल्यू देख लो 0.5 चलो सेटल हो गया यदि कोई प्रॉब्लम नहीं Z माइनस वन नहीं रहती प्रॉब्लम मैं 0.5 पुट किया है नैगेटिव आ जाएगा नैगेटिव वाले ठीक कितना करना पैना थानू हुणे मैं दसिया सी ये माइनस वन कॉमन स्टैप के बाद माइनस वन कॉमन कर वन माइनस Z माइनस वन ठीक है सो जिस पॉइंट के अराउंड Z के अराउंड कढ़ना है वो Z इक्वल टू 2 लिखा होंगे तो Z माइनस 2 जनरेट करता मैं इतने Z इक्वल टू 3 लिखा मैं Z माइनस 3 जनरेट करता फिर वो लिमिट्स पुट करते ठीक है सो ध्यान रखना लॉरेंस सीरीज़ अगे उन्होंने यदि एक्सपोनेंट से कहती हूँ Z जीरो के साथ Z च होना चाहिए उन्हें भी सानू करना पैना सो यह चीज़ एक्सपेंशन हैगी है कल्ली सीधी एक्सपेंशन नहीं लिखो पहला लिख दी सॉल्व करता कुछ भी नहीं सी बस दो तीन चीज़ा Z नॉट एनालिटिक है क्योंकि जो Z अप्रोचेस टू इनफिनिटी करना है ना तो पावर Z ने इनफाइनाइट हो जाना बट पावर वन बाय Z जो होगा ना पावर उन्हें वन बाय जीरो होके कितना बन जाना वन बाय इनफिनिटी होके जीरो तो वन बन जाना सिंगुलैरिटी कंपलैक्स नंबर की सब तो इंपॉर्टेंट जो असीं इंटीग्रेशन करनी है ना रेसिड्यू मैथड सब तो सिंगुलैरिटी करनी है जिस जगह ते तुहाडे फंक्शन का डिनोमीनेटर जीरो आ जाए सिंगुलर पॉइंट्स होंदा ठीक है आ कुछ रूल्स है आइसोलेटेड तो रिमूवेबल आइसोलेटेड तो होंदी है जो तुहाडा एनालिटिक बने ही ना तो जे वो एनालिटिक वो नेबरहुड से आ जाए कहने का मतलब 1/z माइनस वन जो फंक्शन है ना ठीक है ना 1/z माइनस वन है ना Z इक्वल टू वन तो ना ए नॉट एनालिटिक है ठीक है इट इज़ नॉट एनालिटिक पक्का पता Z दे पर जे मैं Z की वैल्यू 1.1 मॉड पुट करता फिर एनालिटिक हो गया मीनस नेबरहुड Z इक्वल टू 0.9 पुट कर दिए तो भी एनालिटिक है इनू कहते हैं आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कि एक ही सिंगुलैरिटी है एक ही जगह पर हैगी है लोकलाइज से वो आले दुआले हर जगह सिंगुलर है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी की होंगी पहली गल प्रिंसीपल पार्ट लॉरेंस सीरीज़ एक्सपेंशन कर दो यदि भी लॉरेंस सीरीज़ बनती जे इस चीज़ की
इनू ऊपर जाके z-1 पावर -1 लॉन्च बनेगी, या -1 कॉमन कट के 1 - z पावर ना बनेगी। लॉन्च सीरीज तो बननी बननी है। रिमूवल सिंगुलैरिटी होंदी है तुसी जिहड़ा प्रिंसीपल पार्ट होंदा है उहदे विच कोई टर्म ना होवे z इक्वल टू ए ते, ठीक है। की मतलब होया तुहाडा यह चीज़ आ गई n वाली, इहदे विच नो सत श्री अकाल जी नैगेटिव पावर ऑफ z माइनस ए, यह कह सकते हैं। जे एफ जैड जैड तो डिफाइंड है तो एफ जैड नॉट नॉन डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। लिमिट दे विच मीन तुसी इनू सॉल्व करके तुहाडा आंसर निकलता होवे, बट डायरैक्ट पुट करो तो घट होए। मैं देखो ये तुम डायरैक्ट जे तुम मनो कि मैं 0 ही पुट कर दिना ये साइन 0/0 कुछ भी नहीं गा, बट जे मैं लिमिट ला दा कि एंगल बहुत छोटा है तो यह जी चीज़ साइन z/z होंगी है अप्रोक्सीमेटली 1 हो जाती है। मीनस लिमिट लाने के आंसर आए, डायरैक्ट पुट करने आंसर ना आए, उन्होंने पकने रिमूवेबल। यदा मीनिंग कुछ पार्ट डायरैक्ट करन ते सिंगुलरिटी नॉट एनालिटिक हैगा सी, नॉट डिफाइंड, बट जे असीं लिमिट की कंडीशन प्रूव करते हैं, कंसट्रेंट लगाने तो की बन जाता। हुण इहदे विच उन्होंने एक्सपेंशन की, ठीक है। ये भी देखो नो नैगेटिव पावर ऑफ z, तो इस करके रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है, ठीक है। नॉन एसेंशियल सिंगुलैरिटी या पोल, ठीक है। की होंगे जनरल फंक्शन तुहानूं इदां दित्ता होंदा, उपर कोई z का फंक्शन जिवें ई ओटा z थले z - ए ओटा पावर 3 लिखा हो कुछ भी, तो पहली गल डिग्री ऑफ तुसीं क्यू z देखना, क्यू z डिग्री कितनी है 3 है, तो डिग्री ऑफ फंक्शन 3 आएगी। पोल्स कढ़न वास्ते तुसीं डिटर्मिनेंट कढ़ना होगा डिनोमिनेटर ऐसा, ठीक है। जिवें एग्जांपल साइन z/z क्यू है, तुहानूं साइन z/z का पता है कि इन्हें कला साइन z नहीं, साइन z/z जो है पोल बन जाना, पर z² अलग करना पैना। एक तरीका है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि कई बार इनू विच इकट्ठे भी करने पैंदे। फिर एसेंशियल सिंगुलैरिटी ना z0 तो पोल है तो ना वो रिमूवेबल है, वो एसेंशियल सिंगुलैरिटी होंगी है। जिवें करते गए आप z दी सारिया पावर नैगेटिव सारिया आती पई हैं, तो पक्की बात है z0 तो सिंगुलैरिटी आनी आनी है। नॉन आइसोलेटिड, नॉन आइसोलेटिड का की मतलब है कि पहली गल तो आइसोलेटिड ये दोनों कंडीशन करैक्ट है, सेम है, चाहे आइसोलेटिड हो चाहे नॉन हो, एनालिटिक आना ही नहीं है। तो आप पढ़िया कि देयर एग्जिस्ट ए नेबर कंटेनिंग ऑल अदर सिंगुलैरिटी। जे सिर्फ आइसोलेटिड का मतलब होंदा है आइसोलेटिड ओनली वन सिंगुलैरिटी, उन्होंने आइसोलेटिड कहते, ओनली वन सिंगुलैरिटी। बट जे जी नॉन आइसोलेटिड होंदा है ना, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। नॉन आइसोलेटिड की होंदा है तुहाडे कोल z0 तो सिंगुलैरिटी है, वो नेबरहुड के होर भी हो जाएगी, बस इन्ना फर्क है। साइन π/z की एक्सपेंशन करांगे बड़ी सारी सिंगुलैरिटी मिल जाती है। क्वेश्चन देखो कंपलैक्स है, उन्हें पोल पूछे हुए हैं, ऑर्डर भी पूछा होया, कितने कितने सब पूछे हुआ है। तेरा पोल्स सिंपल पोल सिंगल होंगे, मल्टीपल पोल ज़्यादा होंगे, आप डिनोमिनेटर में कर देंगे 0 पुट, डिनोमिनेटर में 0 पुट करता, साइन की वैल्यू 0 कितने होंगे n पाए, तो अलग अलग आंसर काट ले, ठीक है। हूँ उन्होंने क्या n की वैल्यू सिर्फ 0 तो 1 ही क्यों पुट की है, अगे 2 क्यों नहीं पुट की, वो भी देखना जरूरी है। देखो क्योंकि जोड़ा साडा z होंदा ना πz² n पाए आना, तो साडा इत्थे कटिया गया z की वैल्यू की आएगी ±√n। सो उन्हें n के अकॉर्डिंग वैल्यू दसी हुई है कि n की वैल्यू की हो 0 1 2 कुछ भी हो सकती है। ये मेन चीज़ ये है कि उन्हें स्क्वायर किया, स्क्वायर का मतलब यह होंदा कि ओनली पॉजिटिव वैल्यू एक तो वो आनी है। दूजी चीज़ इत्थे थोड़ी जी गलती हैगी है, क्योंकि ऑर्डर जोड़ा है ना, ऑर्डर ध्यान देखो सारे ऑर्डर किन्ने गल कर रहे 2 दे, और 2 ऑर्डर इस करके है कि z के उत्ते 2 लगा हुआ है, जो डिनोमिनेटर के फंक्शन होएगा ना वो उत्ते जो पावर होएगा ना वो ऑर्डर दसदा है। ऐसे ऑर्डर 2 का मतलब अप टू 2 वैल्यू ही लैनियाँ हैगियाँ 0 तो 1, तो तुसी n की वैल्यू 0 तो 1 लैनी है, तो वो अकॉर्डिंग जो साडा आंसर आता पाया z का 0 1 2 तो आ ही रहे हैं। z भी साडा ±n आया सी, तो नाल दी नाल है अंडर रूट वाली एक ऑप्शन है, नहीं यह भी है आ तो वैसे गलत हो गई। सो ऑप्शन केड़ी केड़ी हो सकती है, A B तो C।
एक तो z इक्वल टू प्लस माइनस रूट एन है, एक z इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। आयोटा इस करके आया z स्क्वायर जोड़ा है ना, z स्क्वायर वो 1 भी हो सकता है, z स्क्वायर -1 भी हो सकता है। अंडर रूट लवांगे -1 का अंडर रूट आयोटा भी हो सकता है, 1 का लवांगे पॉजिटिव। सो वैसे तो है क्वेश्चन नहीं है आने नहीं, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਗੂਲੈਰਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਹੁਣੇ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪੇਪਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨ ਮਿਹਨਤ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਬਸ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਗਰੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੌਸ਼ੀ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ 2021 ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਲੋਜ਼ ਲੂਪ 'ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 2 ਪਾਈ ਸਮ ਆਫ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਡ ਲੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਫ ਦਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੋਲਤਾ ਵਿਦ ਇਨ ਔਨ ਦਾ ਕੰਟੂਰ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਡ ਪਾਥ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਲੂਪ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 0। ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਪਲ ਪੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਊ ਜ਼ੈਡ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ z ਇਕੁਅਲ z0 'ਤੇ ਕੱਟ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ, ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ। ਉੱਪਰ ਪੀ ਦਾ ਡੋਈ ਰੱਖੋ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਪੋਲ ਜਿਹਦਾ ਆਰਡਰ n ਹੋਵੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹ ਮੈਂ UG ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਜਿਹਦਾ ਆਰਡਰ n ਹੁੰਦਾ, ਆਰਡਰ n ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ e ਆਇਓਟਾ z ਅਪੋਨ z -2 ਪਾਵਰ n, ਅਤੇ ਮਤਲਬ z ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਪੋਲ ਆਫ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ n, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੰਪਲ ਹੋਏਗਾ 1/n -1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਇੱਕ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਘੱਟ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਘੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਣਾ। ਪੁੱਟ z ਪਲਸ a ਨੂੰ t ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਜੇ, z ਪਲਸ a ਨੂੰ t ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ z ਕੀ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ t ਮਾਈਨਸ a ਆਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿਓ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ 1/t ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਏਗਾ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀਏ, ਚਲੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ f(z), ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਨਸਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕੰਟੂਰ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਕੰਟੂਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਆਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੇ ਇਹਦਾ ਕੰਟੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ z ਨੇ। ਦਿੱਕਤ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਟਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਐਨਾਲਿਟਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਸ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੌਸ਼ੀ ਥਿਊਰਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕਲੋਜ਼ ਪਾਥ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 0। ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, 0। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਕਲੋਜ਼ ਪਾਥ 'ਚ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ ਪਾਥ f(z) dz ਮੇਰਾ 0 ਆਉਣਾ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਬਾਈਨਡ 2 ਪਾਰਟਸ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕਰਵ ਹੈ C, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਲਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਮੈਂ C1, ਤਾਂ C + C1 ਪਾਰਟ ਇਜ਼ 0। तो जो मैं C पार्ट की इंटीग्रेशन करनी है ना, तो मैंने नैगेटिव ऑफ C1 पार्ट की इंटीग्रेशन करनी चाहिए, बस सिर्फ कि करनी है। क्योंकि कौशी थ्योरम ने कहता है पूरे क्लोज पाथ कि आना एनालिटिक फंक्शन का 0 आना है, बट मैं सिर्फ कि कढ़ना आंसर, मैं सिर्फ कढ़ना इतों की इत्थे जाके तो इत्थे आके, बस मैनू आ चीज़ का आंसर लभ के मैं 2 प्लस कराँगा 0 आ जाएगा। सो यह मेरा f(z) dz C1 की लिमिट की है, उत्थे शुरू होंदा पे x शुरू होंदा पे -1 तो जाता पे 1 तक, तो y वो किन्ना का 0, क्योंकि z की होंदा x + आयोटा y होंदा ना, तो की बन जाएगी रकम मेरी x² e² तो dz भी dx ही आ गया, y तो 0 ही है। तो आ देखो मैं चीज़ बनाई इतने ना गलत लिखी स्टेटमेंट ex होना है, बस उस तो बाद तो कुछ हैगा भी यदि आप इंटीग्रेशन ही करनी है, इतने भी x² कर लेना, ये भी x² कर लेना, ठीक है। हूँ इनू इंटीग्रेशन कढ़न का एक मैं सौखा तरीका तुहानूं दस दिंदा। जो तुहाडा x² ex आवे ना, पहली रकम सेम, फिर माइनस, फिर एदा डेरीवेटिव, फिर प्लस, फिर एक होर डेरीवेटिव, जो तक कॉन्सटेंट टर्म नहीं आ जाता। मान लो जो x³ है, तुसीं खुद करके भी देख लो इंटीग्रेशन पार्ट्स नाल, पहली रकम सेम, दूजी नैगेटिव, एक डेरीवेटिव, तीजी
पॉजिटिव, दूजा डेरिवेटिव, चौथी नेगेटिव। ठीक है, तो लिमिट से पुट करनी है। अच्छा क्वेश्चन लो, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ रियल इंटीग्रल है पूछ लिया उन्होंने। ठीक है, -3 to 3 एक तरीका तो ये पोल कड्डन वाला है जे, पहले तो फैक्टर बनाओ x+2 x+1, यदा मीनिंग दो पोल है x = -2 x = -1। जो मेरा रिजल्ट है -3 to लेके 3 है, वो -2 भी आता है, वो -1 भी आता, मीन दोनों के आंसर निकलेंगे। ठीक है, तो रियल एक्सप्रेशन तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। तुम बस इन्होंने रेजिड्यू कढ़ लेने f z के -1 से कितने कढ़ लेने -2 से। रेजिड्यू कढ़ने के तरीके कि तरीके एक्सपेंशन कर दो, औखा। दूजा तरीका की होंगे जो तुम दसिया कि जो f(z)/qz होएगा, तो f(z)/q(z) करके लिमिट पहला z = अप्रोचेस टू -1 कर देना, फिर लिमिट z अप्रोचेस टू -2। ठीक है जी, वही किया डेरीवेटिव किया तो यदा कि आ जाना 2z+3 आ जाना, उस वैल्यू पुट कर देनी है, 2 नंबर आ गया आंसर 0। है जी पूरा लूप आया जो हूँ, क्या लिमिट दी हुई जी z mod = 5/2, मीन एक सर्कल है जिसका सेंटर तो 0 0 तो है, बट वह रेडियस कितना है 5/2, जो है -5/2 तो लैके 5/2 चांस है। ये डिनोमीटर से फैक्टर बनाए x - 3 z - 2, बेटे z = जो 3 है पार चला जाना, यदा कुछ नहीं होना, सिर्फ कि आना z - 2 का, क्योंकि z = 2 कंटूर के अंदर है। तो कोई गल नहीं, कढ़ दें, ऑर्डर भी बनना है, तो सौखा ही बड़ा इनू कढ़ना। कि आप सिंपल है डिनोमीनेटर का डेरीवेटिव कढ़िया 5, इतने 5 होगा नहीं 2 ही आएगा, 2z - 5 तो लिमिट z = 2 पुट कर, तो ऊपर आ गया 8, थले 4, थले -1। ठीक है, सो सिंपल पोल डेरीवेटिव कटता, कितना ईजी क्वेश्चन। मैनू लगता कि जे -3.14 वो भी इंक्लूडिड नहीं है। उन्होंने तो अपने सौखा करके एक्सपेंशन करके छड़ दी। ठीक है, इस चीज़ की तो क्योंकि साइन z की एक्सपेंशन होंगी है -2, तो कोफिशिएंट मेन लगना 1/z का, तू इस सवाल के 1/z का कोई कोफिशिएंट लगना, एक्सपेंशन खोलो पहली रकम होगी 1 + 1/2 z²/3 तक एक्स का जो एन होगा ना शुरुआती पहली रकम एन एक्स हो दी मैंने कॉट हाइपरबोलिक z2 चेक करना एक तरीका तो है, दूसरा की एक्सपेंशन खोल दी बदल डिटर्मिनेंट देखो कितने 0 आता, तो बेटे इक्वल टू 0 e पावर
क्योंकि लॉग सिर्फ मॉडुलस वैल्यू ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ log ਲਾਓਗੇ ਨਾ ਮਾਈਨਸ 3 ਤੇ ਲੱਗਦਾ तो दैट्स द 1/2 ईजी मैथड उपरला तो सेम वही चलन दो ऊपर जो ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਦਿਓ नीचे कर दो तीन तरीके पर एक्सपेंशन डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ठीक है वैल्यू पुट करो ਇਹ वाला क्वेश्चन क्लोज दस दिता है हूँ ध्यान देना क्लोज पर जो मैं इधर जाना पे तो मेरा 1 इंकलूडिड हैगा ठीक है फिर मैं इधर गया हमेशा ये अपना जब मैं इधर जाने तो लेफ्ट इधर मुड़े लेफ्ट इधर अच्छा टीचर का क्वेश्चन पा सकता है फिर तुम इधर मुड़े लेफ्ट इधर कंट्रोल उस तो बाद जो रीजन है ना ठीक है उत्थे एरो पुट्ठे हुए हैं जे तो एरो इदा ही चले तो कंटूर है रीजन जे तो ए रीजन जे -1 कंटूर का पार्ट नहीं है ठीक है -1 कंटूर का पार्ट उदों ही आएगा जे साडा रीजन पुट्ठे हो जाए ठीक है तो जे कंटूर दे एरो दूजे पोल नहीं होना चाहिए बट तो पोल बनाया हुआ इंप्रॉपर इंटरवल ठीक है इन्होंने असीं करते हैं लेक्चर हाले आप कंटूर के क्वेश्चन काफ़ी कर लिए